मकर राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कैसा रहेगा आपके लिए 15 से लेके और 31 जनवरी 2025 तक का राशिफल, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने। अगर आप हमारे एस्ट्रो टीवी इंडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन का जो बटन होता है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि तुरंत आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और हमारे फेसबुक पेज से भी अवश्य जुड़ें, यानी कि फॉलो करें। दोस्तों, मकर राशि 7.5 केवल कुछ ही समय की बची है, 29 मार्च को कंप्लीटली ओवर हो जाएगी मकर से। इसके अलावा आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज फाइनेंस के घर पर तो बैठे हैं शुक्र के साथ, 28 तारीख तक बैठे हैं जनवरी में, यानी कि सपोर्टिंग भूमिका में तो हैं, और ये तो कह रहे हैं कि भैया मैं सपोर्ट तो कर दूंगा। तो मैं आज इस वीडियो से आपको यही मैसेज देना चाहता हूं कि कुछ ग्रह मकर राशि वालों को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ ग्रह स्पेसिफिक हाउस को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो नुकसान इस तरीके से पहुंचा रहे हैं जिसमें आपकी पर्सनल लाइफ, आपका मान सम्मान काफ़ी हद तक नुकसान की तरफ जा सकता है। कैसे, कब, क्यों, क्या रीज़न है, क्या रेमेडी है, वो भी अभी आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा आपके कैरियर की। आप देखिए, जहां 7 नंबर लिखा हुआ है इस कुंडली में, वो है आपका कैरियर का घर, क्योंकि 7 नंबर तुला राशि होती है और तुला के स्वामी शुक्र होते हैं। तो शुक्र ने कहा कि मैं कैरियर का लॉर्ड हूं और मैं फाइनेंस पर जाकर के बैठ गया। ध्यान से समझना, कैरियर का लॉर्ड फाइनेंस पर बैठा हुआ है दोस्तों। जी हां, यानी कि 28 तारीख की सुबह तक आपके लिए परिस्थितियां फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राज्य में प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, आजीविका के संसाधनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्य सिद्धि के दृष्टिकोण से, प्रमोशन ट्रांसफर में उन्नति के दृष्टिकोण से, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए, आर्ट रिलेटेड जुड़े हुए, फिल्म लाइन से जुड़े हुए, अकाउंट सेक्शन से जुड़े हुए लोग बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये टाइम 28 तारीख की सुबह तक। तो क्या इसके बाद फिर क्या दिक्कत है बड़ी? बिल्कुल भी नहीं। फिर आपके कैरियर का लॉर्ड उच्च का हो जाएगा, वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। जी हां, तो ये कह सकता हूं कैरियर अच्छा है। बात करते हैं मान सम्मान की। ये जो 10 नंबर लिखा है ना, ये फर्स्ट हाउस है, इसका स्वामी है शनि, पर इस घर में सूर्य बैठे हैं। उद्यमी बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, उच्च अभिलाषी बनाएंगे, दिलेर बनाएंगे। ज्यादा दबोगे ही नहीं किसी के सामने। आपके सामने कितना ही बड़ा व्यक्ति आ जाए, बस आप में वो जो मैं वाला भाव है वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। ऐसा ग्रह स्थिति यहां पर इशारा करती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए इस बात का भी आपको बखूबी ध्यान रखना होगा। अब यहां पर विषय ये जुड़ता है, क्या सूर्य से फिर बचना होगा? जी हां, सूर्य तो 10 नंबर में बैठा ही है और सामने से मंगल भी देख रहा है, यानी कि सूर्य मंगल को, मंगल सूर्य को, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये समय ज़्यादा उपयोगी साबित नहीं होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। थोड़ा बच के चलिएगा, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करिएगा, संभल के चलिएगा, ये सारी बातें मेरी आपको ध्यान रखनी होंगी। अब आपसे बात करना चाहता हूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, फाइनेंस कैसा रहेगा। धन की जिम्मेदारी आ जाती है शनि के पास। शनि तो खुद धन के घर में बैठे हैं, साथ में शुक्र भी बैठा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर ही दिया कि फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रह योग खराब नहीं है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, दो मत नहीं है, किंतु परंतु नहीं है, लाभ होगा, और ये मैं आपको 100% कह देता हूं। बस मेहनत अब आपकी चलनी है, प्रयास तो आप ही के चलने हैं, ग्रहों का गोचर तो आपका चलना है, पर यह जरूर कहूंगा कि अच्छा है समय। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह सकता हूं, बुध के पास जिम्मेदारी है स्किन एलर्जी, त्वचा, सोराइसिस, ल्यूकोडर्मा, या फिर ईचिंग की प्रॉब्लम होना, सर्द गर्म होना, जुकाम होना, ये सब परेशानियां आपके लिए दिखाई पड़ रही हैं पूरे महीने, ध्यान रखिएगा। यदि बात करी जाए एजुकेशन रिलेटेड लाभ की, तो जुपिटर आपकी बुद्धि पे बैठे हैं,
मस्तिष्क पर बैठे हैं, जहाँ 2 नंबर लिखा है आप देख लीजिए वहाँ गुरु महाराज विराजमान है, इसलिए अच्छा रहेगा। एजुकेशन से रिलेटेड जो लाभ हैं वो आपको प्राप्त होंगे, इसमें दो राय नहीं है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अब आपसे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहूँगा कुछ और पहलुओं पर कि क्या कोई अकस्मात धन लाभ हो सकता है। तो गुरु बैठा है और शुक्र के पास जिम्मेदारी है, शुक्र उच्च होगा, लास्ट के 4 दिन में भी आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। और वैसे इन जर्नल भी आपके लिए जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल रहेगी। अगर मैं फैमिली लाइफ यानी कि पर्सनल लाइफ, दाम्पत्य जीवन वाली लाइफ की बात करूं तो वो आपकी कष्ट में है, और वो विशेष रूप से आपकी 20 जनवरी तक ज़्यादा कष्ट में है, क्योंकि मंगल नीच भी है और मंगल आपके दाम्पत्य जीवन के घर में भी है, मंगलिक दोष भी बना हुआ है। 21 जनवरी से बेटर होगी और 24 जनवरी से ज़्यादा बेटर होगी, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि 24 जनवरी से सूर्य का, गुरु का और बुध का आपस में एक योग बनेगा और उस योग को कहा जाता है नव पंचम राजयोग, जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा ग्रह गोचर गणना के अनुसार। तो इसलिए ये जो नव पंचम राजयोग होगा इसका लाभ आप उठा सकते हैं। यदि बात करी जाए आपसे आपके भाग्य की, तो भाग्य स्थान की जो जिम्मेदारी आ जाती है वो है बुध के पास। बुध ने कहा कि देखिए मैं भाग्य का मालिक हूं और 24 जनवरी को बुध भी आपके मकर राशि में आ जाएगा। तो 24 से लेकर और ये जो 31 तारीख तक का जो टाइम है ना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखेगा। और उसका कारण है कि बुध अपनी राशि से पंचम होगा और फिर वो सूर्य, बुध और गुरु का नव पंचम राजयोग बनेगा। तो ऐसे में ही लाभ मिलते हैं। अगर विदेश जाना चाहते हैं, कोई बाहर की यात्रा करना चाहते हैं, कोई विशेष प्रयोजन के लिए जाना चाहते हैं, कोई विशेष इच्छा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 21 तारीख के बाद या 24 तारीख के बाद यात्रा कर सकते हैं। आपको 20 जनवरी तक मंगल के दान जरूर करने चाहिए। लाल कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए, नीले और काले रंग के वस्त्र धारण करने से आपको बचना चाहिए। ये मैं आपसे कहूँगा। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।